दरअसल मनमोहन सिंह पे आरोप लगाया जा रहा है कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश पे पहला अधिकार, देश के संपत्तियों पे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। चलिए ये बात सही कही गई कि माइनॉरिटीज का है, तो माइनॉरिटीज का सिर्फ मुसलमान है भाई, बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ये सब माइनॉरिटीज नहीं है। तो मुसलमान हिंदू कर दो तो वोट पोलराइज हो जाएगा, वोट पोलराइज हो जाएगा तो हमको आराम से वोट मिल जाएगा। ये अब नहीं चलेगा। अब के दिन दुनिया चेंज हो गई है, हमको तो यही तो लगता है। और जो तेज है वो तो बिल्कुल समझ गए होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या माइनॉरिटीज जो है, जो मुसलमान है वो घुसपैठियां हैं जिनके 9 बच्चे हैं, और क्या सिर्फ 9 बच्चे मुसलमानों में ही हैं, ये हमको सिर्फ बता दीजिए आप। क्या हिंदुओं में 9 बच्चे नहीं हैं? बता दीजिए। और जो जिनके पास 9 बच्चे हैं, जो मतलब मुसलमान भारत के घुसपैठिया है ना, मतलब उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं एक तरह से बोला जा सकता है। गजब। जब देख रहा है सामने हार, तो मुसलमानों के नाम, हिंदू के नाम के पे मचाया जा रहा है हाहाकार। ये आप देख सकते हो, साफ चेहरों पे देखा जा सकता है, चाहे यूपी में हो चाहे राजस्थान में हो। एक बात बताइए, इतना बड़ा नेता होकर, इतना बड़ा लीडर होकर, इतना बड़े आपने काम किया है, तो मंगलसूत्र पे आपको क्यों आ गया ये बात करने? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे क्यों करवाने की बात कही गई है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने से ये फायदा होगा कि जो कमी है, जिनके पास पैसा कम है, उनको कुछ रियायत दी जाए। जिनके पास मतलब कि पैसे में कमी है, जो कमजोर वर्ग से आते हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी चाहे माइनॉरिटीज, तो आपने पकड़ किसको लिया? माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज को पकड़ना इसलिए आसान है क्या कि हिंदू मुसलमान होगा, हिंदू का वोट हमारे तरफ शिफ्ट होगा, मुसलमानों का वोट उनके तरफ शिफ्ट होगा। और आपको पता है कि 102 सीट का जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, उसमें हानि हुई है सीटों की, चाहे जितनी भी सीटों की हानि हुई हो, ये आपको पता चल गया है। तो आपको तो खेल खेलना ही था, खेल ऐसा। और अभी डिबेट चलता है, एगो 5 बजे क्या बोलते हैं, त्रिपाठी जी लेकर आई है। कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा जा रहा है, राइट टू माइनॉरिटीज आप दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोल ही दिया कि माइनॉरिटीज का नाम लेकर बोल दिया मुसलमान। तो माइनॉरिटी में भाई साहब जैन, सिख, बुद्ध और क्या बोलते हैं मुसलमान आते हैं। ये सब नहीं आते, सिर्फ मुसलमान नहीं आते। कहाँ आपने पढ़ाई की है? आड़ी बाड़ी में क्या, कि घर के बगल में ही इतना बड़ा लेवल है? बताइए, डिफेंड करने के लिए बड़ा मीडिया, बड़े लोग जो हैं आ गए हैं सामने। क्यों? कि भैया मोदी जी ने ऐसा बोल दिया, नहीं डिफेंड करेंगे और उनको नहीं दिखाएंगे, हिंदू वर्सेस मुसलमान वोट नहीं करेंगे तो हमारे आला निकल दिए, हार गए तो दिक्कत हो जाएगा, हमने को पूछेगा नहीं। बताइए तो ऐसा सोच रहा है भाई साहब, मंगलसूत्र बेचकर पैसा कांग्रेस देना जा रहा है माइनॉरिटीज को। यदि यही करना होता तो 60 साल में वो बहुत सारा चीज कर दिया होता कांग्रेस। और वही ने मुगल तक नहीं कर पाया भाई, तो कांग्रेस कौन से खेत की मूली है? कांग्रेस के बाद फिर 5 साल चुनाव नहीं होगा क्या? आपको लगता है ऐसा कुछ? तो भाई साहब डायरेक्ट डाइवर्जन, हिंदू मुसलमान कर दो, वोट बट जाएगा। वोट बटेगा तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। वाह मोदी जी वाह। इसलिए बोलते हैं झूठ बोलो और सिर्फ झूठ बोलो। गलत नहीं बोल रहे हैं, झूठ, इतना खतरनाक झूठ। और आपको दिख रहा है कि हार गए, पहले चरण में ही हम पिछड़ गए हैं। राजस्थान में जा रहे हैं, जान रहे हैं कि जहाँ पे गढ़ है, हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो वोट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मजा आ जाएगा। मंगलसूत्र की निशानी, मतलब कि महिलाओं के लिए मंगलसूत्र, हिंदू के रीति रिवाज के लिए क्या बोलते हैं, निशानी के रूप में होता है मंगलसूत्र, उसको आप बेचवा रहे हो। आप उसको कह रहे हो कि मुसलमानों को बेच दिया जाएगा। वाह, डेवलपमेंट के लिए। तो हिंदू से आज के सब जमीन लेके, जायदाद लेके बेच दिया गया होता है मुसलमानों को। ये काहे नहीं बोलते हैं? और जो लोग इस पे बहस कर रहे हैं, जो इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो उनसे भी महामूर्ख। हेलो, एक्सट्रीम लेवल वाला ना होता है, एक बता दीजिए कौन सा लेवल का? तो एक्सट्रीम लेवल का महामूर्ख है उन लोग जो इस पे डिफेंड कर रहे हैं, इसको डिफेंड कर रहे हैं और उस पे चर्चा कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र बेच देगा, कांग्रेस बेच देगा। उसके सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया गया प्रियम्बल में भी। सर कहाँ भूल गए आप लोग? पढ़े लिखे थोड़ा पढ़ लिए होते। प्रियम्बल समझते हो? नहीं समझते हो? बहुत सारे जो चैनल पे बैठा है ना अर्जी फर्जी लोग, प्रियम्बल पढ़े लिए होते ना, तो समझ में डिबेट करते। बताइए तो, यही चल रहा है, अब यही होगा डेली। अब चुनावी मुद्दा गुम हो गया। राहुल गांधी जो 30 लाख की नौकरी की बात कर रहे थे वो गायब हो गया, जो अग्निवीर कैंसिल करने की बात कर रहे थे वो गायब हो गया। अब चर्चा चल रहा है मंगलसूत्र पे, मोदी जी पे, मनमोहन जी पे। वाह, मनमोहन जी ने ये बोला था, आपका MIM का वो MIM बोल रहे, मुस्लिम लीग का आपके मैनिफेस्टो में झलक दिखता है। गजब। अच्छा, मुस्लिम का भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? मुस्लिम का हिस्सा नहीं मानते हो तो APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति क्यों बनाया आपने? नहीं बनाना चाहिए था। अभी तक आपके यहाँ इतना पार्टी में लोग मुसलमान वर्कर काहे हैं? शहनवाज हुसैन को काहे रखे हो? वो भी घुसपैठिया है क्या? आप बता दो। नहीं बता सकते हो? गजब भैया, एकदम हद हो गई है। मतलब और डिबेट करने वाला के तो कहवे नहीं कीजिए, उन लोग को तो मारना चाहिए झुका के। सही बता रहे हैं, ये सब बात बोलता है तो उसको झुकाइए और डिबडिबा दीजिए एकदम। आलतू फालतू बात नहीं किया करो। कांग्रेस 60 साल से ना बेचा, आज बेच देगा। और जो बाप रे बाप जनता लोग, सुन लीजिएगा भाई, आप लोग थोड़ा जागिए। नहीं जागिएगा ना तो ये सब सी बनाते रहेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, इसका काम है मीडिया लोग के।
कि डायरेक्शन बात करेगा एक जगह के और पहुंचा देना हवाई जगह, 3 के न 13 के बात करेगा। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन बटने नहीं दीजिएगा वोट हिंदू मुसलमान में, क्योंकि आपका एक एक वोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगला चुनाव 26 अप्रैल को है, तो प्लीज जाइएगा, वोट दीजिएगा, घर से निकलिएगा, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव में बहुत कम वोटिंग हुआ, इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है। धन्यवाद। कुछ गलती सलती होगा तो माफ कीजिएगा।